तारीख पे तारीख दे करके आपकी बात टालते हैं, आपको नहीं सुनना चाहते हैं, तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? भैया इतना गुस्सा आता है ना कि अब कोर्ट का मामला रहता है, नहीं तो यही लगता है कि या तो मर जाओ या तो मान ना हो। 2 तारीख से 11 तारीख तक 9 दिन हम इंतजार किए, लेकिन कोई टीम आई नहीं नापने के लिए, ना निरीक्षण भी नहीं हुआ। नहीं तलब होने के बाद भैया हम इनका नौकरी तक खा जाएंगे अगर ये चीज़ हम दोस्तों इंतजार प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। एक बहुचर्चित रिपोर्ट के लिए मैं आज खड़ा हूं फिर से। जनपद जौनपुर की वो घटना जिसने पूरे देश को झकझोरा था, यानी वो घटना थी अनुराग यादव जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, उसकी निर्मम हत्या। तलवार से गला रेत करके मारे जाने वाले उस बच्चे का पूरा पता था कबरुद्दीनपुर गाँव, थाना गौरवा शाहपुर। उसकी लड़ाई को कोई अगर इकलौता दिल दिमाग से लड़ने वाला व्यक्ति था तो वो जनपद जौनपुर उसी ग्राम पंचायत के प्रधान यानी वीरेंद्र यादव जी, जो फेस में दिखाई पड़ रहे हैं आज हमारे साथ। ये आपकी दूसरी रिपोर्ट मेरे चैनल से जा रही है। एक बड़ा हादसा आपके परिवार में होते होते टला है। लगातार जब से आप अनुराग की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक समस्याएं भी कुछ आ रही हैं, देश आपका साथ दे रहा है, लेकिन कुछ पारिवारिक विघटन भी आता जा रहा है, समस्याएं भी आती जा रही हैं। वो क्या सारा मंजर है सब कुछ बतियाएंगे, और साथ साथ में अनुराग के साथ यानी अनुराग की हत्या के बाद अनुराग के परिवार के साथ न्याय को लेकर के क्या हो रहा है उस पर भी हम जिक्र करेंगे। जी प्रधान जी, स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं? आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। भैया हम ठीक हैं, लेकिन जहाँ तक अनुराग के केस वाली बात कर रहे हैं, अब यही आप जान लीजिए कि मूल सुनवाई 24 तारीख को था। तहसीलदार साहब कहे कि मूल सुनवाई 17 तारीख को कहें कि मूल सुनवाई 24 को होगी, आदेश में फाइल जाएगी। तो हम लोग को उस दिन बड़ी शांति मिली, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो दर्शक लोग हैं उन लोग भी बहुत शांति मिली थी। तो 24 तारीख को देखिए उस दिन कोई घटना हो गया था, कोई कानिगो साहब का देहांत हो गया था। उस दिन डेट टल गया, 30 तारीख को डेट मिल गया था। तो ये हुआ कि चलिए 30 तारीख को जो मूल सुनवाई है वो मूल सुनवाई होगी। मूल सुनवाई का मतलब कि लास्ट सुनवाई, और लास्ट सुनवाई के बाद वो आदेश में फाइल जाती और बुलडोजर को आदेश होता। लेकिन उसमें कैसे हिला हिवाली तहसीलदार साहब कर रहे हैं। अब देखिए कि जब 2 तारीख को तारीख थी तो उस दिन क्या किए कि जो लालता के वकील थे, एक सिर्फ 2 लाइन का एप्लीकेशन लिख के लेके आए जिस दिन मूल सुनवाई मेरी थी। और तहसीलदार साहब मेरी फाइल उठाते ही अब मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराते हुए कहे कि इसका जो है जो स्थलीय निरीक्षण है निरीक्षण किया जाएगा। तो उस समय एप्लीकेशन जब दिए तो वो कहेगा स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। क्या इसके पहले स्थलीय निरीक्षण नहीं हुआ था? हम बता रहे हैं भैया, इसके पहले निरीक्षण हुआ था। और हुआ था कब? जब अनुराग की हत्या हुई उसके 2-3 दिन बाद स्थलीय निरीक्षण हुआ। पूरे उस रकबा को नापा गया, उसको बिंदु लगाया गया, चौहद्दी उसकी पूरे बिंदु के साथ चौहद्दी भी नापी गई कि कहाँ तक ग्राम समाज है। और उसी आधार पर, जिस आधार पर भैया मकान पे नोटिस छपा हुआ है, जब पूरा बिंदु लग गया और ये दर्शाया गया, पूरी टीम थी, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, और यही तहसीलदार साहब थे, कानिगो साहब थे और केसी मौर्य लेखपाल साहब थे, यही कहें कि यहाँ पे जो नोटिस चिपकाई जा रही है एक ग्राम समाज की ज़मीन है, बंजर की ज़मीन है, और वहाँ नोटिस चिपकाया गया। उसमें 76,950 रुपये का जुर्माना भी लगा कि जब वो सरकारी ज़मीन में मकान बनाए हैं, तब ये जान लीजिए कि जो मकान बना हुआ है, जब से बना हुआ है, उसमें 76,950 रुपये का सरकार की तरफ से जुर्माना लगा हुआ है। तो हर स्थलीय निरीक्षण कुल हो गया है, सब कुछ हुआ है। तो उस दिन तहसीलदार साहब एक सिर्फ समय को टालने के लिए समय घिसेट रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि मैं एक बच्चा का गला काटा गया, एक निर्मम हत्या हुई एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का, और इसमें तो हमें तुरंत तत्काल अगर ये दर्शाया गया और हम लोग नापे हैं कि ग्राम समाज में ज़मीन हो गई, तो इसको तत्काल आदेश कर देना चाहिए, बुलडोजर चल जाए, गिर जाए मकान उस हत्यारा का। लेकिन इसमें क्या हो है कि सिर्फ घिसेटे जा रहे हैं। और 2 तारीख जब कहेंगे निरीक्षण, तो हम फिर 2 तारीख के बाद ही क्या 11 तारीख को तारीख दे दिए। तो हम यही कहें, इंतज़ार हम कर रहे थे पूरे टीम को। 2 तारीख से 11 तारीख तक 9 दिन हम इंतज़ार किए, लेकिन कोई टीम आई नहीं नापने के लिए, ना निरीक्षण भी नहीं हुआ। कहने के बाद हम तो कह रहे थे कि वो आए
और स्थलीय निरीक्षण होने के बाद जो फाइल में जो चौहद्दी लगाया गया है, जो दर्शाया गया है, जो जुर्माना लगाया गया है, अगर उससे विपरीत अगर ये कोई निरीक्षण स्थलीय करेंगे तो ये जान लीजिए वो भी का हम उसका भी नकल लेंगे, और जो स्थलीय निरीक्षण नए में करेंगे उसका भी लेंगे, और यहाँ से लगा के हाई कोर्ट से लगा के और सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। सिर्फ हम सोच रहे हैं कि ये स्थलीय निरीक्षण करने आए। अभी 11 तारीख को तारीख थी, कहें 23 तारीख को डेट मिल गया है, अभी देखिए वो आए नहीं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि तहसीलदार साहब आएँ, तहसीलदार की पूरी टीम आए कि वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण करें और ये बिंदु लगाएं। हम चाह रहे हैं भैया अगला जो प्रधान जी, आप इस लड़ाई को, अनुराग की लड़ाई को, दोस्तों आप लोग पूरा मैटर समझ पा रहे होंगे कि स्थलीय निरीक्षण का मतलब 1 2 3 बार निरीक्षण हो चुका है, और यही तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब पूरी टीम के साथ अनुराग की केस में स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं, इसकी रिपोर्ट लगा चुके हैं। 76,000 रुपये के आसपास उसका जुर्माना सरकारी रसीद का लगाया भी गया है। प्रधान जी का कहना है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तारीख पे तारीख सिर्फ टाली जा रही है। 2 तारीख से 11 तारीख दी गई कि निरीक्षण करके पुनः रिपोर्ट लगाई जाएगी। 2 से 11 के बीच में कोई कर्मचारी अधिकारी रिपोर्ट लगाने के लिए, निरीक्षण करने के लिए नहीं गया। फिर 11 से 23 तारीख को दिया गया है कि अभी लगा लिया जाएगा, अभी तक नहीं गया है। पिछली रिपोर्ट और अब लगने वाली रिपोर्ट, इन दोनों रिपोर्टों में क्या कोई अंतर बनेगा या पिछली रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई होगी? बहरहाल प्रधान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा मुद्दा सरकारी कर्मचारियों की मंशा से आपको कैसा लगता है कि क्या कर्मचारी अनुराग के जो अपोजिट लोग हैं, जो हत्यारे लोग हैं, रमेश या लालता, जो भी लोग रहे हैं, क्या उनका पक्ष ले रहे हैं अधिकारी लोग? एकदम पक्ष ले रहे हैं भैया। आज अगर पक्ष नहीं लेते तो ये मामला कहीं आज 7 महीना दिन ख़त्म हो गया कि नहीं, अगले कहीं मतलब 7 दिन में ख़त्म होना चाहिए, लेकिन पक्ष लेते लेते आज 7 महीना के दिन ख़त्म हो गया। छोटे छोटे मामला को ये सब तुरंत तत्काल बुलडोजर चल रहा है, मकान गिर जा रहा है, और इतनी बड़ी निर्मम हत्या हुई है, इतनी बड़ी हत्या हुई है, पूरे देश प्रदेश के लेवल की हत्या हुई है। अभी इसका मामला सिर्फ एक घसीटा जा रहा है। आपको डर नहीं लग रहा है? एक बार आपको जेल भी हुआ, 10 दिन 12 दिन साजिश में बजाए गए आप, 10 दिन 20 दिन जो भी जेल काट करके आप आए। एक भैया का आपके एक्सीडेंट भी हो गया, सुन रहे हैं, ऐसी बीच कोई ऐसी दुर्घटना हुई है, तो आपको लगता नहीं कि कहीं किसी साजिश के शिकार आप हो जाए? ऐसा देखिए भैया, हम अपने दिल दिमाग में बैठा लिए हैं कि वो न्याय की लड़ाई है। न्याय की लड़ाई हमारा कदम पाछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो न्याय है। न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और चाहे हम शिकार बन जाएं, चाहे जो हो जाएं, लेकिन ये उस मुकदमा से, उस केस से अगर कोई सोचे कि नहीं प्रधान जी बैग हो जाएं, तो बैग होने वाली बात नहीं है, और ना तो हमें किसी की चीज़ का डर भी रहता है। और दूसरी बात भैया, जो भाई का हमारे एक्सीडेंट हुआ है, आज 5वां दिन है, जो जिसमें कि समझ लीजिए भैया कि वहाँ से मकान पर से चलें तो लकी ढाबा के सामने एक अचानक जो है टेलर वाला आके खड़ा किया। वो सोचे कि मंदिर की तरफ उधर भैया सोए हैं, कोई जा रहा है क्या, उसमें 12 बज रहा, वही घूम के लखने लगे। उसके बाद अचानक टेलर आया और ब्रेक मार के तुरंत खड़ी कर दिया। अब वो सब गाड़ी रोक नहीं पाए, अचानक जो है गाड़ी घुस गई अंदर, और इस सर में काफ़ी चोट आ गया। तो डॉक्टर साहब कहें कि देखिए कल भोर में भैया उन्हें होश आया, तो बताए डॉक्टर साहब कि नहीं, खतरे से बाहर हैं प्रधान जी। और समझ ली भैया कि 3 दिन बिना दाना पानी के हम रह गए, कि किसी को बताए भी नहीं। कल ऐसे ही जा रहे थे, जैसे आज आप ही आ गए भैया, अचानक मुलाकात हो गई। ऐसे कल भी पत्रकार भाई जा रहे थे, अचानक देखे रुक गए हॉस्पिटल। हम कहे भैया हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, क्या भैया बताए नहीं? हम कहे भैया किसी से नहीं बताएं। तो इस समय भैया स्वस्थ हैं, ठीक हैं, आराम है। आज 3रे दिन होश हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब कहें खतरे से बाहर है, ठीक ठाक है, अब ठीक हो जाए। बिल्कुल। ऐसे में आप सुन रहे हैं मेरे साथ वीरेंद्र प्रधान जी, जो खामखा अनुराग की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी तरह से, पूरी तन्मयता और निष्ठा के साथ लगातार लगे हुए हैं। 2 मिनट प्रधान जी और समय चाहूँगा मैं आपका, अभी आपको जाना नहीं है। मैं ये एक अंतिम सवाल मेरा होगा जो जाते जाते दर्शकों के जहन में पड़ जाए ये सवाल, कि सब मिला करके भैया भी स्वस्थ हैं। अनुराग की लड़ाई में 23 को तारीख मिली हुई है, माना कि 23 तारीख तक अगर आपके तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब स्थलीय निरीक्षण की फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाते हैं और फिर आपको तारीख देते हैं, ऐसे में क्या करेंगे आप या अनुराग के परिवार के लोग? देखिए भैया, हमारे वहाँ के अधिवक्ता बहुत सक्रिय हैं। 23 तारीख को वो या निरीक्षण उसके अंदर वो कर लें। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो जो निरीक्षण के लिए वो कहे हैं उसको खारिज करके, जो फाइल मेरी मूल सुनवाई हुई थी, आदेश में फाइल हमारा भेज दें,
बस उतना ही कर दे। वो जान रहे हैं कि निरीक्षण हो गया है, स्थलीय निरीक्षण हो गया, उसी आधार पर भैया हर कार्य हुआ है। जैसे नोटिस सबका हुआ है, जुर्माना लगा है, उन्हें मालूम है। वो ये सोच रहे हैं कि ये सब पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं भैया, हम लोग भी जानकार हैं। हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि वो आके स्थलीय निरीक्षण करे, ताकि जो अगले फाइल में है वो निरीक्षण से इससे ज़रूर फर्क मिले, ताकि हम दोनों फाइल को लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं तो ये भी तलब हो। तलब होने के बाद भैया हम इनका नौकरी तक खा जाएंगे, अगर ये चीज़ हम इंतज़ार करें, सिर्फ ये आके स्थलीय निरीक्षण कर लें तहसीलदार ज़रूर, और उसमें दूसरा बिंदु लगा दें। पहले बिंदु जो लगा है उसी मामले पे मामला चल रहा है, ये दूसरा बिंदु लगा दें और देखें हमारा क्या हम करते हैं उनके साथ। जैसे हमारे साथ इस समय वो कर रहे हैं, सिर्फ घिसेट रहे हैं, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, तो वैसे हम भी सोच रहे हैं कि कैसे भी मौका मिल जाए। प्रधान जी, आप युवा हैं और इस तरह से जैसे सरकारी कर्मचारी भी मान लीजिए जो कोर्ट में बैठे लोग हैं, और जब ऐसे टरकाते हैं तारीख पे तारीख दे करके, आपकी बात टालते हैं, आपको नहीं सुनना चाहते हैं, तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? भैया इतना गुस्सा आता है ना कि अब कोर्ट का मामला रहता है, नहीं तो यही लगता है कि या तो मर जाओ या तो मान ना हो, ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे उस समय जब निर्मम हत्या हुई थी भैया ना, 2 मिनट बाद हम पहुंचे थे, और वहां जब हम देखे कि धड़ अलग था, अब माता जी के गोद में मुंडी थी, तो मुंडी हम देखने लगे, वो गोद में लेके अचरज टोपी थी, तो हम देखने लगे कि यार मुंडी किधर गई, लखने लगे हम उस समय। तो माता जी को हम ये सोचे उस समय कि गला काट के मुंडी तो नहीं उठा ले गए वो सब। उसके बाद माता जी को ऐसे पकड़ के ऐसे जब उठाएं तो मुंडी उनकी गोद में से ढंगला गई। ढंगलाते ही भैया उस समय पूरी शरीर एकदम गनगना गई कि ये क्या हो गया। फिर बैठा के समझ लीजिए कि वह चीज़ हमारे दिल और दिमाग में हरदम ये गुजार रहता है कि या तो मैं मर जाऊं या तो न्याय मिल जाए। यह चीज़ है कि भैया एकदम जब समझ लीजिए कि जब उसका धड़ अलग था, तो समझ लीजिए कि भैया कि जैसे हीरा की तरह उसका चेहरा चमक रहा था। और उस समय कोई था नहीं, 2 बहनें थी और वही माता जी थी। वो मोहल्ला मेरा पूरा खाली था और वहाँ पे हम ही पहुँचे थे, उसके बाद भी प्रशासन पहुँची। और वो चीज़ें अगर हमें भैया कोई कहते कि नहीं प्रधान जी आप भुला जाइए और न्याय से हट जाइए, क्या केस से हट जाइए, तो भैया ये चीज़ें हम कह रहे हैं कि मेरे ऊपर गला गर्दन कर जाए मेरा भी, लेकिन उस मुकदमा से जिस तरीके से मैं लगा हूँ उस तरीके से मैं लगा रहूँगा जब तक न्याय नहीं मिल जाएगी। क्या बात है, आपकी हिम्मत को मेरा कोटनो प्रणाम। दोस्तों, आंखें नम हो जाती हैं जब उस हृदय विदारक दृश्य की कोई कल्पना करता है, बताता उस कहानी को कि